हेलो व्यूअर्स, देखो आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम स्टैंड बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। ठीक है। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा मनदीप को पास कर रही है, मनदीप रेशमा को। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप 6 मीटर ईच है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। देखो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है और ये एक्सरसाइज है आपकी 9.2, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ देखो आपसे कहा गया है एक पार्क है, वहाँ पे एक सर्किल उन्होंने बनाया गया है। उस सर्किल में क्या कहते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पर आपकी क्या है, रेशमा को मैं आर से डिनोट कर रही हूँ और यहाँ पे आपकी क्या है, सलमा है और ये मनदीप है। इसको मैंने इस तरीके से क्यों लिया है, क्योंकि आर और जो रेशमा और सलमा है इनके बीच की डिस्टेंस सलमा और मनदीप के बराबर है। ठीक है। और आपको रेडियस भी दिया गया है इन्होंने 5 मीटर, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप इसको ज्वाइन कर दो। ये आपकी आ गई 6 मीटर। देन इसको आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ये भी आपकी 6 मीटर हो जाएगी। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये रेशमा और मनदीप के बीच की निकालनी है, तो मैं थोड़ा स्केल की हेल्प लूँगी। ये आपकी आ जाएगी, ये रहा। ठीक है। ये आपका, आपको ये फाइंड करना है और ये आपका क्या है, सेंटर है ओ। यहाँ से मैं ऐसे देखो क्या करूँगी, एक आपको लाइन ड्रॉ करूँगी, क्योंकि ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और इसको जब मैं करूँगी, यहाँ से लाइन को ड्रॉ करूँगी, तो जस्ट ये क्या करेगा, इसको हाफ कर देगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 का एंगल हो जाएगा। इसको ये मान लो आपका एम पॉइंट है, ये आपका हो जाएगा पी पॉइंट। इसको मैं और एक्सटेंड करूँगी तो ये सेंटर को ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है। तो ओ एस आपकी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर है। ठीक है। और यहाँ से मैं इसको भी ज्वाइन कर दूँगी, ये रहा। ठीक है। तो ओ आर आपकी 5 मीटर हो गई, ओ एस भी आपकी 5 मीटर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आर एस आपको कितनी दी है, आर एस किसके बराबर है, एस एम के बराबर है, ये आपको 6 मीटर दी है। और एस पी जो है आपकी, ये परपेंडिकुलर है आर एम पर। देन आर पी किसके बराबर हो जाएगी, एम पी के बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि एस पी बाइसेक्ट करेगी आर एम को। ओके। देन आपने क्या करा है, ओ एस आपकी क्या है, ओ एस और ओ आर दोनों क्या है, 5 मीटर है। ये आपको रेडियस दिया है, ये आपकी क्या है, रेडियस है। ओके। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है आपको डिस्टेंस बिटवीन आर एम, मुझे ये फाइंड करना है। तो आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपको ट्राइंगल लिया है, इन ट्राइंगल ओ आर एस में आपको इसका एरिया निकाल देना है। और आप सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट आर पी बी एक्स मीटर है। ठीक है। ये क्या है, एक्स मीटर है। ओके। तो ये एक्स मीटर है, तो आर एम कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ओके। तो ये हमने कर लिया। अब इन ट्राइंगल ओ आर एस में देखो, इसका मुझे एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ देखो आपका बेस क्या हो जाएगा, ओ एस हो जाएगा, इंटू हाइट आपकी क्या हो जाएगी, आर पी हो जाएगी। ओ एस क्या है आपका, 5 मीटर है, आर पी आपकी एक्स है। ओके। अब इसके लिए मुझे देखो क्या करना पड़ेगा, सेंटर से एक परपेंडिकुलर इस पे डालना पड़ेगा। ठीक है। सेंटर से, क्योंकि ये इसको हाफ कर देता है, ये आ गया। सेंटर से मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला। ठीक है। ये आपका पॉइंट हो जाएगा सी पॉइंट, या आप इसको ए भी ले सकते हो। ओके। ये आपका क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ ड्रॉ ओ ए, किस पर परपेंडिकुलर है, आर एस पर है। देन आर ए किसके बराबर हो जाएगा, ए एस के बराबर हो जाएगा। और जस्ट आर ए क्या हो जाएगा, हाफ आर एस के हो जाएगा, जो कि क्या है, हाफ इंटू आर एस क्या है, 6 है। तो ये आपका आ जाएगा 3 मीटर। अब ये ट्राइंगल देखो, आप इस ट्राइंगल में इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा वाला, ये ओ आर ए, इसमें आप क्या करेंगे, पाइथागोरन यूज करेंगे। और पाइथागोरन थ्योरम को जब आप यूज़ करेंगे तो आपका देखो, पाइथागोरन को यूज़ करने पर, पाइथागोरन को जब आप यूज़ करेंगे तो आपका देखो ये क्या है, 90 है, तो इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, आपकी हाइपोटेनियस हो जाएगी। इसका स्क्वायर इक्वल टू आर ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ठीक है। ये ओ ए स्क्वायर क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि ये अगर मैं दूसरी साइड से इसका एरिया निकालूंगी तो ये हाइट का काम करेगी। तो आप देखो ओ आर कितनी है आपकी, 5 है,
इक्वल टू आर ए आपकी 3 हो गई प्लस ओ ए स्क्वायर हो जाएगी। ओ ए आप निकाल सकते हो इससे, ये आपका आ जाएगा 25 माइनस 9, ठीक है। तो ये आपका आ गया 16 और इसका आंसर आएगा 4 मीटर। तो ये आपका कितना आ गया 4 मीटर, यानी ओ ए आपकी कितनी आ गई, ये आपने इसे फाइंड कर लिया, ये आपकी आ गई 4 मीटर। ओके, अब आप देखो क्या करोगे, जैसे आपने इससे ट्राइंगल एरिया निकाला है, ठीक है, आपने यहाँ ये एरिया निकाला है, इसको आप बोल सकते हैं इक्वेशन 1। अब आप बेस 6 बनाएंगे, ठीक है, और हाइट आप क्या लेंगे, ओ ए लेंगे, तो आप दूसरे एंगल से भी इसका एरिया निकाल सकते हैं इन ट्राइंगल ओ आर एस, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस आपका हो जाएगा आर एस इंटू ओ ए, तो यहाँ हाफ आर एस कितना हो गया आपका 6 इंटू ओ ए आपने निकाला है 4 हो गया। अब ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन 2 बन गई। तो आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों से क्या होगा, दोनों का एरिया आपने निकाला है ओ आर एस का, तो दोनों आपस में ये राइट हैंड साइड के हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो आप इससे लिख सकते हो हाफ इंटू 5 इंटू एक्स इक्वल टू हाफ इंटू 6 इंटू 4, ये कैंसिल हो जाएगा। 5x इक्वल टू 6 इंटू 4 हो जाएगा, s की वैल्यू आ जाएगी 24/5, यानी आपका आ जाएगा 4/4.8 मीटर। और ये x क्या है आपका, आरपी है, आरपी क्या हो गया 4.8 मीटर हो गया, ठीक है। आपने आरपी निकाल दिया, ये देखो आरपी आपका कितना आ गया 4.8 मीटर। तो आरपी 4.8 है और आरएम कितनी हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी। तो आप यहीं पे लिख दो इसको, आरपी कितना है 4.8 मीटर है, आरएम कितना हो जाएगा 2 इंटू आरपी होता है, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 4.8 यानी कि 9.6 मीटर। तो आपकी जो डिस्टेंस है, ये जो आपको ये फाइंड जो करनी थी आरएम, आपकी कितनी आ जाएगी 9.6 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है और कुछ इसमें नहीं है। ओके भैया।